किसी ने नहीं लिया है, अगर वो चाहे तो यूट्यूब पे उसका वीडियो मिल जाएगा, तो वो वाले सेक्शन वहां देख सकता है। सेक्शन 39, 40 और 41 और 41A तक का। आज 41B है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए व्यक्तियों की गिरफ्तारी से रिलेटेड जो चैप्टर 5 है, उसी का एक प्रावधान है 41B। क्या कहता है ये? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में प्रावधान करता है। नमस्कार, सिमरला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यक्तियों की गिरफ्तारी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जैसे कल हमने सेक्शन 41 देखा, 41A देखा, और आज इसी को कंटिन्यू करते हुए 41B पर चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। पहला काम तो यही करें, उसके बाद आगे का वीडियो आप देखें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी क्लास है उसका पूरा अगर वीडियो देखते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। धारा 41B क्या कहती है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या है। यानी दो चीज बताएगी 41B में। एक तो ये बताएगी कि गिरफ्तारी है वो कैसे किया जाएगा, गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, और प्रोसेस किस तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा, ऐसा जो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी है, वो अधिकारी क्या उसके कोई कर्तव्य है क्या, तो गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की कोई ड्यूटी है क्या, तो वो ड्यूटी क्या है, ये यहाँ बताया गया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के क्या कोई कर्तव्य है क्या, तो वो कर्तव्य सेक्शन 41B में बताए गए हैं। क्या बताया गया 41B में? ये कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, कौन? प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय, यानी हर कोई भी अगर पुलिस अधिकारी कभी भी किसी को गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तारी करते समय किन बातों का वो ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पहचान, अपने नाम की सही, कौन? ये पुलिस अधिकारी अपने नाम की सही अपने नाम की सही और स्पष्ट पहचान प्रकट करेगा। भाई ये बता दे कि भाई मेरा ये नाम है और मैं इस पद पर यहाँ इस थाने के अंदर ASI SI जो भी है, मैं ये इस पोस्ट पर पद धारण करता हूँ, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। क्या करेगा? अगर किसी को भी गिरफ्तार करेगा कोई भी पुलिस अधिकारी, तो पहले बता देगा कि मैं फला ASI SI या CI या कोई भी जो भी अधिकारी है वो गिरफ्तार कर रहा है, तो वो अपने नाम को बताएगा सही और अपनी पहचान स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी जिसको कर रहा है उसको बता देगा कि मैं फलाना आदमी आपको क्या कर रहा हूँ, गिरफ्तार कर रहा हूँ, इस ऑफेंस के अंतर्गत कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि अपने नाम की सही और अपने पद की सही तरीके से स्पष्ट पहचान अभिव्यक्त कर देगा। दूसरा, गिरफ्तारी करेगा तो उस गिरफ्तारी का एक प्रारूप, गिरफ्तारी का क्या करेगा? एक प्रारूप तैयार करेगा, जिसको ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं, ज्ञापन, मेमोरेंडम, ज्ञापन तैयार करेगा। गिरफ्तारी किसी को कर रहा है ना, तो उस गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा। ज्ञापन में क्या लिखेगा, क्या क्या करेगा ज्ञापन में, उसकी क्या ड्यूटी है ज्ञापन तैयार करते समय? कम से कम एक साक्षी द्वारा, किसके द्वारा? कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित, कम से कम एक साक्षी के द्वारा क्या किया जाएगा? अनुप्रमाणित किया जाएगा। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई या प्रतिष्ठ सदस्य है। अगर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गवाह के रूप में क्या किया जाएगा? उस गिरफ्तारी के ज्ञापन को अनुप्रमाणित करेगा। ऐसा व्यक्ति गवाह जो होगा वो उस गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है, या उस क्षेत्र का जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो या तो किसी घर के सदस्य का नाम लिख देगा उसमें ज्ञापन में,
या ऐसे प्रतिष्ठित सदस्य जैसे पंच, सरपंच या कोई भी व्यक्ति होता है, कोई टीचर, अध्यापक है, तो ऐसे कोई भी प्रतिष्ठित जो रेपुटेड व्यक्ति है उसके क्या करवाएगा, गवाह के तौर पर उस गिरफ्तारी को अनुप्रमाणित करवाएगा, अटेस्टेशन करवाएगा कि मैंने आपके सामने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। और क्या होगा, जो गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया है उसके काउंटर सिग्नेचर करवाएंगे, प्रति हस्ताक्षरित करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रति हस्ताक्षरित करवाएगा। यानी इस ज्ञापन पर, गिरफ्तारी का जो ज्ञापन है उस पर एक तो किसी गवाह के साइन होंगे, ऐसा गवाह है उस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, या उसके गांव का, लोकल क्षेत्र का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, जिससे क्या करवाएगा, इस गिरफ्तारी का अटेस्टेशन करवाएगा। और दूसरा, ऐसे इस ज्ञापन पर प्रति हस्ताक्षर, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उससे भी क्या करवाएगा, काउंटर साइन इस ज्ञापन पर करवाएगा, प्रति हस्ताक्षर करवाएगा। तीसरा, जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, यानी ऐसे किसके द्वारा, उसके कुटुंब के किसी सदस्य के द्वारा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस कुटुंब के किसी सदस्य के द्वारा जब तक इसको अनुप्रमाणित न कर दिया जाए, जब तक इसका अटेस्टेशन न कर दिया जाए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इतला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका नाम वह दे उसकी गिरफ्तारी की इतला दी जाए। यानी अगर उसके कुटुंब के किसी सदस्य का नाम लिख दिया, अटेस्टेशन करवा दिया ज्ञापन का, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको ये बताएगा कि भाई आपके पास ये अधिकार है कि जिसका भी आप अपने परिवार का, किसी दोस्त का, किसी नातेदार का, रिश्तेदार का, मित्र का, जिसका भी आप नाम लेना चाहें, आप उस नाम बता दें और उसको पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सूचना देगा आपकी गिरफ्तारी का। तो या तो उसके परिवार के सदस्य के द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा, या फिर उसके कुटुंब के सदस्य का अगर हस्ताक्षर नहीं होगा तो फिर उसके उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया उसको ये बताया जाएगा कि तेरे पास अधिकार है और तू अगर जिस व्यक्ति का नाम लेगा हम उसी को क्या कर देंगे, तेरी गिरफ्तारी की सूचना दे देंगे। तो उसको गिरफ्तारी की इतला दी जाएगी। वो जिसका भी अपने दोस्त का, परिवार के किसी सदस्य का, माता पिता का, किसका भी नाम बताएगा उसी को फिर क्या दिया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाएगी। पुलिस अधिकारी देगा कि भाई हमने आपके इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि आप वो आगे की अपना जो बचाव है वो तैयार कर सके। तो ये उसकी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है किसकी, पुलिस अधिकारी की। पुलिस अधिकारी की गिरफ्तार कैसे करेगा, गिरफ्तार करते समय क्या प्रोसेस अपनाएगा, पहली बात अपने नाम का और अपना पद है उसका सही सही स्पष्टीकरण दे देगा कि मैं फला व्यक्ति, फला अधिकारी आपको क्या कर रहा हूं, इस मामले में गिरफ्तार कर रहा हूं। और फिर गिरफ्तारी करेगा तो उसका एक ज्ञापन तैयार करेगा, ज्ञापन पर एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। ऐसा गवाह उसके व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया उसके परिवार का सदस्य हो सकता है या उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। और ऐसे ज्ञापन पर फिर अभियुक्त के जिसको गिरफ्तार किया गया उसके क्या करवाएंगे, काउंटर साइन करवाएगा। अगर ऐसे किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं कुटुंब के तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का, जिसका वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया नाम बताए, उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसकी गिरफ्तारी की सूचना देगा, इतला देगा, धारा 41B के तहत। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। धारा 41C ये कहती है, 41C, जिले में एक नियंत्रण कक्ष होगा, जिले में एक नियंत्रण कक्ष होगा, कंट्रोल रूम होगा, नियंत्रण कक्ष। प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक कंट्रोल रूम होगा। राज्य सरकार क्या करेगी, पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर भी करेगी। एक तो कंट्रोल रूम होगा जो जिले में होगा और एक कंट्रोल रूम होगा जो पूरे राज्य लेवल का होगा, पूरे स्टेट के लेवल का होगा। राज्य स्तर पर क्या करेगा, एक कंट्रोल रूम को स्थापित करेगी। और राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर एक सूचना पट लगाएगा और उस सूचना पट पर क्या लिखा जाएगा, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम, पता, उसकी सूचना वगैरह इस पट पर लिखी जाएगी। कौन से अपराध में किया गया, अपराध की प्रकृति क्या है, कौन सा उस पर आरोप लगा, ये तमाम जो डाटा है
वो क्या करेगा, जनता की जानकारी के लिए इस सूचना पट पर लिख करके प्रकाशित करेगा। सूचना पट होगा थाने में, कंट्रोल रूम में, वहां उस पर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर लिख दिया जाएगा आज फलां व्यक्ति को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। तो ताकि आम जनता को पता लग जाए कि ये व्यक्ति इस अपराध में गिरफ्तार हो चुका है। तो हर एक जिले में कंट्रोल रूम होगा, एक तो जिले के लेवल पर होगा और एक पूरे स्टेट लेवल पर होगा। और ऐसे जो कंट्रोल रूम होंगे उन पर एक सूचना पट लगाया जाएगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के कौन से अपराध में, कौन से समय, कब, किसको, कहाँ, क्या गिरफ्तार किया गया, उसकी पूरी सूचना यहाँ पर दी जाएगी। राज्य स्तर पर पुलिस अधिकारी ऐसे पुलिस अधिकारियों के पदनाम वगैरह भी प्रदर्शित करेंगे जिन्होंने गिरफ्तारियां की। अभी ये भी बताएगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इस पुलिस अधिकारी ने इसको यहाँ से गिरफ्तार किया, ये भी उसमें बताया जाएगा। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम होगा, समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अपराध की प्रकृति और उन पर जो भी आरोप लगाए गए उनके ब्यौरे संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटाबेस रखेगा। यानी जो राज्य लेवल पर होगा वो नीचे वाले जिलों से जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके डाटा कलेक्ट करेगा ताकि आम जनता को ये जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके, इसलिए वो डाटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो कंट्रोल रूम होगा 41C में। 41D में धारा 41D, धारा 41D क्या कहती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ। सेक्शन 41D क्या कहती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जिसको गिरफ्तार कर लिया है 41B में, ऐसे व्यक्ति से, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, जब किसी को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस तो फिर उससे पूछताछ करेगी ना, इंक्वायरी करेगी। तो पूछताछ करने के दौरान, पूछताछ करने के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। क्या होगा, 41D में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ करने के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। यानी जिस व्यक्ति को 41B के अधीन गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का ये राइट है कि वो जब उससे इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, तो वो क्या करेगा, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। यानी अभियुक्त व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का उसे राइट है। पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसका वो कहेगा कि मुझे उस वकील से मिलना है, मुझे परामर्श करना है, तो उस वकील को उपलब्ध करवाया जाएगा, उससे मिलने का समय दिया जाएगा, परामर्श उसे करवाया जाएगा। तो गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा जब भी पूछताछ की जाएगी तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं होगा, उसे मिलने दिया जाएगा। ये नहीं कि जितने भी उससे इंक्वायरी की जाएगी उस समय वो मौजूद रहेगा, ऐसा नहीं है, एक बार मिला दिया जाएगा, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई पुलिस अधिकारी करते रहेंगे। ठीक है। तो धारा 41D में, 41B में गिरफ्तार कैसे करेगा, तो गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तारी से पहले उसकी डिटेल वगैरह दे देगा, भी मैं फलां व्यक्ति, फलां पुलिस अधिकारी, फलां थाने का, और मैंने आपको क्या करना है, गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा और ज्ञापन तैयार करके क्या करेगा, उसको अटेस्टेड करवाएगा उसके सदस्य, परिवार के सदस्य द्वारा या क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा। फिर अभियुक्त के उस पर काउंटर साइन करवाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा गवाह तो फिर उसके कुटुंब का सदस्य अगर नहीं मिलेगा तो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका वो अभियुक्त व्यक्ति, गिरफ्तार व्यक्ति, किसी का नाम पता बताना चाहिए अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार का, तो उसके नाम को उसको क्या दे जाएगा, पुलिस अधिकारी उसको सूचना देगा। ठीक है। 41C में जिले में कंट्रोल रूम होगा, एक तो जिले स्तर पर होगा, एक राज्य स्तर पर होगा, और ये क्या काम करेंगे, सूचना करने जो डाटाबेस है वो कंट्रोल कलेक्ट करने का काम ये करेगा। इन जिलों के जो सूचना पट, इनमें एक कंट्रोल रूम में एक सूचना पट होगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की डिटेल होगी, कौन अधिकारी इनको गिरफ्तार कर रहा है उसकी भी यहाँ पर डिटेल होगी, और ये सारी सूचनाएं है वो राज्य स्तर पर, राज्य का जो कंट्रोल रूम है वो क्या करेगा, इनको कलेक्ट करेगा ताकि आम जनता को उपलब्ध करवाई जा सके। 41D में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, राइट होगा, कि जब भी वो चाहे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलकर के अपने केस के बारे में क्या कर सकता है, सलाह कर सकता है। ठीक है। धारा 41D। अब देखिए धारा 42, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। धारा 42 क्या कहती है, नाम और निवास, नाम
और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अगर कोई नाम और निवास बताने से क्या करता है, इनकार करता है, तो उसकी क्या की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। अगर पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछा और उसका निवास पूछा और वो जानबूझ के बता नहीं रहा है, बताने से इनकार करता है, और पुलिस को अगर संदेह है तो वो क्या कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी धारा 42 के तहत की जाती है। कैसे की जाएगी, कि जब भी कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या किया है, कोई असंज्ञेय अपराध किया है, क्या किया है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है। कौन सा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध किया है। संज्ञेय अपराध करेगा तब तो पुलिस अधिकारी तुरंत गिरफ्तार कर ही सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध करता है और पुलिस की मौजूदगी में कर रहा है, तो या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, या तो उसकी उपस्थिति में करता है या उसकी उपस्थिति में क्या करता है, उस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है, किसका, असंज्ञेय अपराध के आरोप का अभियोग लगाया गया है, अभियोग लगाया गया है। उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है। ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करता है, उस व्यक्ति से क्या करता है, नाम और निवास पूछता है, और नाम और निवास से बताने से ये क्या कर देता है, ऐसा व्यक्ति इनकार कर देता है। नाम और निवास नहीं बताता है, ऐसे ही अपराध करता है, पूछने पर नाम नहीं बताता, निवास नहीं बताता, उसको पूछता है तू कहाँ रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, उसको कहता है कि तेरा नाम क्या है, लेकिन जो जिस पर आरोप लगा है ऐसे असंज्ञेय अपराध का, वो ना तो अपना नाम बताता है और ना ही निवास बताता है, इनकार कर देता है। तो पुलिस अधिकारी जिसको ये विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वैसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। या फिर ये या तो इनकार कर देता है या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसको पुलिस अधिकारी जानता है कि ये मिथ्या है, झूठ है, तो फिर पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, ऐसे नाम और निवास की जानकारी लेने के लिए, पुष्टि करने के लिए ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाएगा, जब ऐसे व्यक्ति का जिसने नाम और निवास बताने से इनकार किया था या गलत बताया था, इसको गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार करने के बाद ये तय कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि इसका नाम और निवास क्या है, ये अभिनिश्चित कर लिया गया है। नाम और निवास जब अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब वह प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या करेगा, बंद पत्र, बॉन्ड, बॉन्ड प्रतिभूत सहित या रहित, प्रतिभूत सहित या रहित अगर बॉन्ड देता है, बंद पत्र जमा करवाता है, तो क्या कर दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा, और उसको यह कहता है कि जब तेरे को हम ये कहें कि तू मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो जाना, और वो कहता है ठीक है मैं हाजिर हो जाऊंगा, तो फिर वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार है, तो फिर उसको ऐसे प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध किया है और असंज्ञेय अपराध का अभियोग लगाया गया। तो ऐसे में नाम और निवास कन्फर्म होने के बाद उसको क्या करेंगे, बॉन्ड पर विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी के क्या कर दिया जाएगा, इस शर्त पर छोड़ा जाएगा कि जब भी तेरे को हम मजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाएं तब तू वहां हाजिर होगा। अगर वो कहता ठीक है मैं हाजिर होऊंगा, तो उसको क्या करेंगे, बंद पत्र भरवा करके उसको छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। ठीक है, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, कहाँ का निवासी नहीं है, भारत का निवासी नहीं है, परंतु ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, तो वह बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभूत या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। अगर भारत में निवासी नहीं है तो ऐसा बंद पत्र किसके द्वारा भरा जाएगा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा
जो भारत में निवास करता है उसके द्वारा ऐसा बंध पत्र प्रतिभूओं सहित या रहित ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के लिए भरा जाएगा, तब उसको क्या करेगी पुलिस अधिकारी छोड़ेगा। तीसरा 42(3) में यदि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जाता है, जब से उसको गिरफ्तार किया है उस गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के भीतर अगर उसका सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया गया है, भाई पूरी जानकारी अभी मिली नहीं है, ना तो उसका नाम कन्फर्म हुआ है और ना ही उसका निवास कन्फर्म हुआ है, 24 घंटे इधर क्या होने लगे व्यतीत होने वाले हैं। तो जहां गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जाता है या वह बंध पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास क्या कर दिया जाएगा, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। या तो उसका नाम निवास पता नहीं लगा या उसके बारे में अभी तक उसने प्रतिभू बॉन्ड वगैरह वो नहीं भरे हैं, उसको कहा गया भी तेरे को छोड़ देंगे तू बॉन्ड भर दे, बॉन्ड नहीं भरता है, तो फिर क्या करेगा पुलिस अधिकारी, उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, उसको वहां ले जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट आगे जो भी कार्रवाई करेगा वो आगे की प्रोसेस होगी, वो उसे न्यायिक परीक्षा में भेज देगा। ठीक है, तो धारा 43 के तहत ये प्रोसेस अपनाई जाएगी। जहां नाम और निवास बताने से इनकार करता है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध या ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया है और पुलिस अधिकारी उससे नाम और निवास पूछता है और वो इनकार कर देता है या नाम और निवास गलत बताता है जिसके बारे में पुलिस अधिकारी जानता है कि ये झूठ है, तो वो ऐसे व्यक्ति के नाम और निवास का सही कन्फर्म करने के लिए क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब इसका नाम और निवास स्थान कन्फर्म कर लिया जाएगा तब उसको प्रतिभूओं सहित या रहित बंध पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो भारत में निवासी व्यक्ति के क्या किए जाएंगे, बंध पत्र भरवाए जाएंगे। और अगर गिरफ्तार व्यक्ति की 24 घंटे के भीतर क्या नहीं होता है, नाम और निवास की जानकारी नहीं होती है, तो उसे तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। या फिर उसको नाम और निवास पता लग गया लेकिन उसको कहा भी बॉन्ड भर दो और वो बॉन्ड भरने में असफल रहता है, तो फिर उसको कहां भेजा जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आगे की कार्रवाई के लिए उसे भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो भी उसके जुरिडिक्शन वाला मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ उसे पेश किया जाएगा। ठीक है, धारा 42 तक कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। नेक्स्ट धारा 43, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर क्या प्रक्रिया होगी। सेक्शन 43 ये कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। भाई हमने पहले देखा कि प्राइवेट व्यक्ति को भी राइट दिए गए हैं, तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में धारा 43 में बताया गया है। क्या कहता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को क्या करता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। भाई ऐसे प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कौन सा अपराध करता है, संज्ञेय अपराध करता है और अजमानतीय अपराध करता है। संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय का मतलब संगीन अपराध, अजमानतीय का मतलब जिसमें जमानत नहीं होती है, न्यायालय जिसमें जमानत लेता है, ऐसा अपराध करता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के अंदर या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उद्घोषित अपराधी है, क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। क्या करेगा, जब इसको गिरफ्तार कर लेगा ऐसा प्राइवेट व्यक्ति, तो फिर बिना किसी देरी के क्या करेगा, पुलिस अधिकारी के समक्ष ले जाएगा, पुलिस अधिकारी के सामने उसे पेश कर देगा। अगर प्राइवेट व्यक्ति है
तो और उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है या एजमानती अपराध किया जाता है या कोई उद्घोषित अपराधी है, तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिना किसी देरी के ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष लेके जाएगा जो उसकी लोकेलिटी में उसके निकटतम पुलिस अधिकारी है, उसके समक्ष उसे पेश किया जाएगा। और पुलिस अधिकारी अगर अनुपस्थित है, पुलिस अधिकारी की अगर अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में कहां लेके जाएगा, निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या वहां भिजवाएगा। तो या तो पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर देगा या निकटतम जो भी पुलिस अधिकारी है अगर वो वहां नहीं आ सकता तो उसके थाने में उसे ले जाकर के पेश कर देगा या उसको किसी भी तरीके से वहां थाने में भिजवा देगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। जब ऐसा व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया जाता है और पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि यह धारा 41 के अंतर्गत 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, यानी इस पर 41 के उपबंध लागू होते हैं। धारा 41 के उपबंध यानी कौन से, 41 में बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार करेगी। तो अगर पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार करेगी, उसको लगता है कि ये पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार करेगी, उन मामलों में आ रहा है, तो फिर पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको फिर से गिरफ्तार करेगा, फिर से क्या करेगा, उसे गिरफ्तार करेगा और आगे की प्रोसेस है वो उसे कंटिन्यू रखेगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया और पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उससे अधिकारी को विश्वास है कि वो गलत बता रहा है, भाई यहाँ जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने उससे नाम निवास पूछा और वो बताता है, गलत बताता है, तो फिर क्या करेगा, धारा 42 के विषय में जो उपबंध होंगे, धारा 42 वाले जो उपबंध है वो क्या किए जाएंगे, उस पर लागू किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। किंतु जहां ये विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वहां वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर उसे लगता है कि अपराध किया है तो फिर आगे की प्रोसेस जो भी है 42 वाली वो आगे कंटिन्यू की जाएगी, यानी ये वाली प्रोसेस के साथ अपनाई जाएगी। ठीक है। धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो किसको करेगा, अगर प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में संज्ञेय या यजमानती अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति क्या करता है, किसी को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करने के बाद में निकटतम थाना है उसके सामने लेके जाएगा या पुलिस को सौंप देगा और पुलिस को यह लगता है कि ये सेक्शन 41 के प्रावधानों में आता है तो उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। पुलिस को यह लगता है कि धारा 42 में नाम और निवास बताने से इनकार किया है तो फिर आगे की ये जो भी प्रोसेस है उसका पालन किया जाएगा। अगर पुलिस को लगता है कि कोई युक्तिक संदेह नहीं है, कोई ऐसा पर्याप्त कारण नहीं है कि भाई इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी इसको क्या करेगा, तुरंत रिहा कर देगा या छोड़ देगा। ठीक है। धारा 43। चलिए ठीक है, यहां तक कोई डाउट। सेक्शन 44, सेक्शन 44 जो है वो कल करेंगे, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 44 है वो कल करेंगे, आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें भी। मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, भाई प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये अलग अलग प्रोविजन है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति करेगा तो सेक्शन 43 में, मजिस्ट्रेट करेगा तो 44 में, पुलिस करेगी तो 41 42 में जो प्रावधान बताए गए उनके तहत। ठीक है। सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया 45 में। बस ये सेक्शन है। उसके बाद आपको सीधा FIR पे लेके चलेंगे जहां अपराध की शुरुआत होती है किसी भी अपराध की। फिर आपको संबंधित प्रावधान उस तरीके से बताएंगे जैसे शुरुआत FIR से होगी और जो जो रिलेटेड जो सेक्शन आते जाएंगे वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।